एक नाम, एक मूंछों वाला चेहरा और एक ऐसा खौफ जिसने दशकों तक दक्षिण भारत के जंगलों पर राज किया। ये कहानी है कूज मुनिस्वामी वीरप्पन की। एक ऐसा डाकू जो कुछ लोगों के लिए हकीकत था तो कुछ के लिए एक कहानी। उसने दो दो राज्यों की सरकारों को हिला कर रख दिया था। तो चलिए आज जानते हैं उस डाकू की कहानी जो जंगल का बेताज बादशाह बन गया था। आज के इस सफर में हम वीरप्पन की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले उसका एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि जंगल में उसके जुर्म का राज कैसे शुरू हुआ। उसके बाद बात करेंगे उसके सबसे मशहूर अपहरण की, फिर जानेंगे ऑपरेशन कोकून और उसके अंत के बारे में, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि उसकी विरासत क्या है, वो हीरो है या विलन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये वीरप्पन था कौन? वो शख्स जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और सालों तक कानून को अपनी उंगलियों पर नचाया। यही वो सवाल है जिसने सालों तक 2 राज्यों की पुलिस को परेशान करके रखा। वो सिर्फ एक डाकू नहीं था, बल्कि एक पहेली बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसकी असली कहानी किसी भी फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। वीरप्पन की कहानी शुरू होती है 1952 में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव से, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। उसका बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में बीता और शायद यही गरीबी उसे बहुत कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में खींच लाई। 1970 का दशक आते आते वो शिकारियों और तस्करों के साथ पूरी तरह से काम करने लगा था। तो अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा मोटा अपराधी जंगल का बेताज बादशाह बन गया। ये वो दौर था जब वीरप्पन ने चंदन और हाथी दांत के दम पर अपना एक खूनी साम्राज्य खड़ा कर लिया था। वीरप्पन का नाम मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए बदनाम हुआ। एक, चंदन की तस्करी, और दूसरा, हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार। उसने सत्यमंगलम के घने जंगलों को अपना इलाका बना लिया था, और वो इतना खूंखार था कि जो भी उसके रास्ते में आता, चाहे वो पुलिस वाला हो या फॉरेस्ट ऑफिसर, वो उसे खत्म कर देता था। उसकी बेरहमी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों को मार डाला। उस समय यह भारत की वाइल्ड लाइफ पर सबसे बड़े हमलों में से एक था, और इसी ने वीरप्पन को जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। हाथियों के अलावा उसका दूसरा बड़ा निशाना था चंदन के बेशकीमती लकड़ियां। उसने टनों, जी हां टनों चंदन की लकड़ी काटकर बेची और उससे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। इसी पैसे से वो हथियार खरीदता था और अपना गिरोह चलाता था, जो पुलिस के लिए एक लगातार सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन उसका सबसे खौफनाक चेहरा तब सामने आता है जब बात इंसानी जान की हो। एक अनुमान है कि वीरप्पन 100 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसके रास्ते में जो भी आया, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या पुलिस का जवान, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तक वीरप्पन एक लोकल सरदर्द था, लेकिन साल 2000 में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। ये था उसका सबसे बड़ा